ये देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का सबसे पहले रेजिस्टेंस जानने के लिए हमें क्या करना होता है, कलर कोड जानना बहुत ज़रूरी होता है। कलर कोड जानना बहुत ज़रूरी होता है। बिना कलर कोड का रेजिस्टेंस हम नहीं समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का सबसे पहले कलर कोड याद करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे जीरो का हमें ब्लैक कलर होता है, और एक नंबर जो आता है वो ब्राउन कलर होता है, 2 नंबर जो आता है वो रेड कलर होता है, 3 नंबर का ऑरेंज कलर होता है, 4 का येलो होता है, 5 का ग्रीन होता है, 6 का ब्लू होता है, और 7 का वॉयलेट होता है, 8 का ग्रीन होता है, 9 का वाइट होता है। सबसे पहले हमें किसी भी रेजिस्टेंस को पढ़ने के लिए हमें कलर कोड याद करना होगा। कलर कोड जब तक नहीं पता होगा तब तक आप किसी रेजिस्टेंस का मान नहीं पढ़ सकते हैं। रेजिस्टेंस में कलर कोड ही होता है, और कलर कोड से ही हम उसको पढ़ सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये हमें 10 जो है ना 10 कलर कोड याद रखना होगा। 10 कलर कोड के बाद एक नंबर पे हमारा आता है दशमलव, एक नंबर पे आता है दशमलव। जैसे ये 10 कोड के बाद ये कोड 6 हमें याद करना बहुत जरूरी है। जैसे दशमलव ओम का होता है गोल्डन, ओम का होता है ब्लैक, और 0 ओम का होता है। अब इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ऐसे आप लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसको हटा दिया हमने, ये नंबर, इस नंबर से कोई लेन देन नहीं है। नंबर से लेन देन इसलिए नहीं है कि इस नंबर की जरूरत नहीं है, ये तो नंबर ऐसे हमने डाल रखा था। अब दशमलव ओम का होता है गोल्डन, ओम का होता है ब्लैक, और 0 ओम का होता है ब्राउन। ये कलर कोड 3 नंबर पे दर्शाता है। हमारा रेजिस्टेंस का तीसरा नंबर जो है वो दर्शाता है, 3 नंबर का कलर कोड ये दर्शाता है। जैसे दशमलव ओम का गोल्डन हो गया, ओम का ब्लैक हो गया, और 0 ओम का ब्राउन हो गया। उसी तरह से 3 नंबर आप समझ गए होंगे। 3 नंबर पे जो कलर कोड आता है वो दर्शाता है हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू, कि इसका कितना वैल्यू है। दशमलव किलो ओम होता है, किलो ओम होता है, और 0 किलो ओम होता है। ये 0 है, वो नहीं है, वो आप नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है ये 0 ओम है, 0 किलो ओम है। अब ये 0 किलो ओम येलो कलर दर्शाता है। जैसे अभी हमने रेजिस्टेंस का चिन्ह बनाया, आपने देखा ये हमारा जो है ना, सबसे पहले क्या होता है, रेजिस्टेंस का हमें चिन्ह पता होना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस का चिन्ह पता होना चाहिए। तो ये ऐसे ऐसे जो दर्शाता है ये रेजिस्टेंस दर्शाता है। रेजिस्टेंस का कोई नंबर नहीं होता, 1 नंबर और 2 नंबर कोई नहीं होता है। ये रेजिस्टेंस आप पढ़ सकते हैं, चाहे जिधर से भी लगा सकते हैं। इस रेजिस्टेंस का काम है कि हमें वोल्टेज को कंट्रोल करना, वोल्टेज कम करना। जितने वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे उतने वोल्टेज वो कम कर सकता है। आपने एक तरफ 10 वोल्ट दे दिया, अगर 2 वोल्ट की जरूरत है तो ये रेजिस्टेंस के जरिए हमने 10 वोल्ट को 2 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस का काम है। रेजिस्टेंस जानने के लिए सबसे पहले ये रेजिस्टेंस समझ लीजिए। रेजिस्टेंस में पहला कलर बन गया, जैसे मान लीजिए 1 नंबर पे कलर बन गया क्या, ब्राउन, और 2 नंबर पे क्या बन गया हमारा ये नंबर, ये यहाँ दर्शाता है। ये नंबर तो ऐसे बता रहे हैं, 1 नंबर पे ये कलर, दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया। जैसे अभी हमने 1 नंबर पढ़ाया था और 3 नंबर, तो 3 नंबर, ये 3 नंबर दर्शाता है। ठीक है, तो 1 नंबर पे हमारा कौन सा कलर आ रहा, मान लीजिए ब्राउन आ गया। दूसरे नंबर पे कौन सा कलर आ रहा, रेड आ गया, और तीसरे नंबर पे ब्लैक कलर आ गया। तो तीसरे नंबर हमें ब्लैक को देखना हमें जरूरी है कि तीसरा नंबर हमें क्या दर्शाता है। तो ब्लैक हमारा यहाँ पे मिला, और ब्लैक में सिर्फ ओम लगा है। तो एक ब्राउन का क्या होता है, ब्राउन का हम देखेंगे 1 हो गया। रेड का क्या हो गया, रेड का 2 हो गया, यानी 2 नंबर जो रेड है। तो रेड कलर जो है वो 2 दर्शाता है। ये नंबर तो सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है।
नंबर आपको ये जानना है कि 3 नंबर पे हमें क्या आता है, 3 नंबर जानना बहुत जरूरी है। तो 1 नंबर ब्राउन 1 हो गया, रेड 2 नंबर पे रेड है तो 2 हो गया, और 3 नंबर पे अगर ब्लैक कलर आ रहा और 4 नंबर ये गोल्डन आएगा ही आएगा। ये जितने भी तरह के रेजिस्टेंस बनते हैं उसके 4 नंबर पे गोल्डन कलर डालते हैं। गोल्डन होगा, सिल्वर होगा, किसी भी तरह का डाल देते हैं। अगर ये गोल्डन भी डाल देते हैं, अगर सिल्वर भी डालते हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि वो उधर से हमें नहीं रेजिस्टेंस को पढ़ना है। हमें रेजिस्टेंस को जिधर गोल्डन है उधर से नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है जिधर से कलर है। गोल्डन 4 नंबर पे आएगा, सिल्वर भी आता है, कई बार ऐसे सिल्वर भी डाले होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ब्राउन का 1 हो गया, और रेड का मतलब रेड कलर का 2 हो गया, और तीसरे नंबर पे ब्लैक कलर आ रहा था, तो हमने ब्लैक को क्या देखा कि सिर्फ ओम लगा, इसमें और कुछ नहीं लगा, तो ब्लैक लगा दिया। तो ये क्या बन गया मेरा रेजिस्टेंस, 1 2, और ये ओम यहाँ जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, 12 ओम की रेजिस्टेंस बन गया। इसी तरह से हम दूसरा रेजिस्टेंस भी इसी का दिखाते हैं। आप ये समझने की कोशिश करना कि तीसरे नंबर पे हमें क्या मिल रहा है, तीसरे नंबर पे मिल रहा उसके विषय में हमें सोचना बहुत जरूरी है, और तीसरे नंबर ही उस रेजिस्टेंस का वैल्यू दर्शाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 1 नंबर पे ब्राउन मिला था, चलिए 1 नंबर पे यहाँ भी ब्राउन मिल गया, 2 नंबर पे रेड मिला था, 2 नंबर पे यहाँ रेड मिल गया, 3 नंबर पे यहाँ ब्लैक मिला था और 3 नंबर पे यहाँ ब्राउन मिल गया, और 4 नंबर पे गोल्डन होता ही है। तो ये हम आपको इस वीडियो में बता दे रहे हैं कि 4 नंबर पे गोल्डन आएगा, तो जिधर से गोल्डन आएगा उधर से जिधर से गोल्डन आएगा उधर से हमको नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना किधर से है, कलर जिधर से शुरू होता है। तो ब्राउन का 1 हो गया, रेड का 2 हो गया, और ब्राउन जो है ये 0 ओम है, तो 3 नंबर पे हमें क्या मिल गया था, 0 ओम, हमें मिल रहा ब्राउन कलर। तो ब्राउन मिल रहा, तो ब्राउन को हम देखेंगे तीसरे नंबर पे, हमें याद होना चाहिए ये 12 कोड, 10 3 13 और 3 16, ये 16 कोड जो आदमी याद कर लेगा उसको रेजिस्टेंस, किसी भी तरह की रेजिस्टेंस पढ़ने आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ब्राउन का 1, रेड का 2, और ब्राउन हमने देखा कि यहाँ ब्राउन है और ये ब्राउन में हमको क्या मिला, 0 ओम, तो इसके जगह पे 0 ओम लिख दिया। तो अब 1 हो गया और फिर 2 हो गया, ये 0 ओम इसके साथ में जोड़ दिया, तो ये रेजिस्टेंस हमारा कितने का बन गया, 120 ओम का रेजिस्टेंस बन गया। ये रेजिस्टेंस है। बस रेजिस्टेंस में किसी भी आदमी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिक्कत लगता है रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, बहुत है, अलग अलग होते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 3 प्रकार के होते ही हैं, एक होता है रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, एक वायर बाउंड रेजिस्टेंस होता है, एक फ्यूजुअल रेजिस्टेंस होता है, सबका मान अलग अलग होता है, सबका मतलब अलग अलग होता है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए। और ये चीजें जो है ना आपको इतने ही रेजिस्टेंस के लिए याद करना है। क्या याद करना है कि 0 का ब्लैक होता है, 1 का ब्राउन, 2 का रेड, 3 का ऑरेंज, इस तरह से मतलब ये आपको याद करना है। अगर आपने इसको याद कर लिया तो ये समझिए आपको रेजिस्टेंस पढ़ने आ जाएगा। अभी अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है ना किलो ओम की रेजिस्टेंस के विषय में बताऊंगा। ठीक है, अगर ये अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है कि नहीं। और अगर आपको पास कोई भी क्वेश्चन हो इलेक्ट्रिकल संबंधी, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी, डीसी संबंधित किसी भी तरह का, अगर आपको समझ में क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ठीक है, और आप लाइक जरूर करें, ठीक है। और ये है हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस का अभी बता रहे हैं। हम आपको आगे रेजिस्टेंस बताएंगे, डायोड बताएंगे, ट्रांजिस्टर बताएंगे कैसे काम करते हैं, ठीक है कि नहीं, पीएफ कैसे काम करते हैं, ये सब कुछ आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे, एक एक वीडियो में हम डालेंगे, ठीक है। आप लोग देखिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, लेकिन आप एक ध्यान में जरूर रखें कि आपको रेजिस्टेंस पढ़ने के लिए जो है 16 कोड, ठीक है, रेजिस्टेंस अगर पढ़ना है तो आपको 16 कोड याद करने होंगे। ये 16 कोड है,
ये 10 कोड ये हो गया और 6 कोड ये हो गया, 16 कोड ये आपको याद करने हैं। आप इसको याद करें, और जो नहीं समझ में आता है, अगर आपको कोई दिक्कत लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू।